हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स समाकलन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो उसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिए और एप्लीकेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एवं एप्लीकेशन की रेटिंग भी कर दें। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सर क्वेश्चन जो है आंशिक भिन्नों के वियोजन से सोल्व होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल 3। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x-1 बट्टे हमें गिवन है x-1 मल्टीप्लाई के अंदर x-2 मल्टीप्लाई x-3 dx। और इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसका हम लोग जो है आंशिक भिन्नों से वियोजन करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3x-1 बट्टे x-1 मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई x-3। तो किस प्रकार से करेंगे? लिखेंगे a बट्टा x-1 प्लस b बट्टा x-2 प्लस c बट्टा x-3। ओके। अब प्यारे बच्चों, हम लोग जो है इसकी इस साइड लघुत्तम बना लेंगे, और जो लघुत्तम है वो ये का ये बनेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3x-1 बट्टे x-1 मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई x-3 इज इक्वल टू लघुत्तम बनाए तो x-1 मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई x-3। तो a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x-1 के अलावा ये दोनों x-2 मल्टीप्लाई x-3 प्लस b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x-1 मल्टीप्लाई x-3 और c मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 मल्टीप्लाई x-2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 3x-1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई में x-3 प्लस b मल्टीप्लाई x-1 मल्टीप्लाई x-3 प्लस c मल्टीप्लाई x-1 मल्टीप्लाई x-2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर कितना दे दीजिए? 2। इसको कितना? 3। सॉरी प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम समीकरण 3 में जो है x इज इक्वल टू 2 से हम x के स्थान पे कितना पुट कर दें? 2। तो 3 गुना 2 माइनस 1, यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये टर्म तो जो है 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बार बार लिखिए मत। b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, ठीक है। और यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी। b का वैल्यू यहीं से आ जाएगा। 6 माइनस 1 बराबर ये b, ये 1 हो गया और ये
माइनस 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही बना देता हूं इसका आगे। 6 में से 1 गया 5, और ये माइनस बी, तो बी का वैल्यू आपके पास आ गया -5। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। बिल्कुल क्लियर है क्या, बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 में आप x की जगह 3 पुट कर दीजिए। कितना, 3 पुट कर दीजिए। तो समीकरण 3 में x बराबर 3 से 3 पुट करेंगे तो 3 गुना 3 -1 बराबर, अब देखिए यहां 3 पुट करेंगे ये 0, तो ये a वाली टर्म 0, फिर यहां 3 पुट करेंगे तो ये b वाली टर्म 0, केवल c वाली लिख लो, बेफालतू में कैलकुलेशन मत बढ़ाओ। 3 -1, 3 -2, तो ये 9, 9 -1 बराबर c, ये कितना 2, ये कितना 1, कितना 8, 2c, या c बराबर 8/2, या c बराबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको क्लियर। अब देखिए आपने x का वैल्यू 2 रख दिया, x का वैल्यू 3 रख दिया, अब x का वैल्यू आप 1 रख दीजिए। कितना, 1, तो लिखिए समीकरण 3 में x बराबर 1 से 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी b वाली, और ये c वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहां पे 1 रखते ही 3 गुना 1 -1 बराबर a, कितना रखेंगे 1 -2, 1 -3, और ये टर्म 0, क्योंकि यहाँ 0 बन जाएगा इसलिए ये टर्म 0, यहाँ 1 रखते ही 0 बन जाएगा, ये टर्म 0, तो 3 -1 बराबर -1 -2, तो ये 2, ये 2a, a बराबर 1 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया, 1 आ गया। अब ए बी सी का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां लिख देते हैं a, b, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए 2 में रखते हैं, स्पेस बना लेते हैं। तो चलते हैं आगे, फिर सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चों बन जाएगा 3x - 1 बट्टे x - 1 मल्टीप्लाई x - 2 मल्टीप्लाई x - 3, a की वैल्यू 1, तो 1/x - 1, b की वैल्यू -5, -5 बट्टे x - 2, c का वैल्यू 4, 4/x - 3, और समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो i = इंटीग्रेशन, इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे,
तो 1/(x-1) -5/(x-2) प्लस 4/(x-3) dx। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? सेपरेट सेपरेट कर दीजिए इन सबको। इंटीग्रेशन 1/(x-1) dx -5 इधर 1/(x-2) dx। 4 आउटसाइड लिख दीजिए, 1/(x-3) dx। ओके, अब प्यारे बच्चों आप इसका समाकलन बना लीजिए। समाकलन बनाएंगे तो i इज टू, इसकी समाकलन बन जाएगी log मॉडुलस (x-1) -5 log मॉडुलस (x-2) प्लस 4 log मॉडुलस (x-3) प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है यानी 1/x का log मॉडुलस x होता है, तो ये जो है ये लीनियर फंक्शन है, तो पहले इसका समाकलन कर लेंगे और इसकी अवकलन तो जो है 1 होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है क्या? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसकी फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। 4 नंबर लिखते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/(x-1) मल्टीप्लाई (x-2) मल्टीप्लाई (x-3) dx। ओके प्यारे बच्चों, सबसे खास बात क्या है वो देख लीजिए कि भाई अंश में जो बहुपद है या पद है उसकी घात 1 है, नीचे वाले की x को x से गुना किया x², इसको गुना करेंगे x³ तो अधिकतम घात कितनी आएगी? चर की x चर की 3। तो ये उचित परिमेय फलन है। और अब हमें क्या करना है, नीचे जो बहुपद है उसके गुणनखंड भी बने हुए, तो हम इसको आंशिक भिन्न से पृथक्करण कर सकते हैं। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। x बट्टे सेम पिछले की तरह ही होगा, x-1 मल्टीप्लाई में x-2 मल्टीप्लाई में x-3। तो आप बता देंगे सर a/(x-1) प्लस b बट्टे सर x-2 प्लस c बट्टे x-3। इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे इसको आप 2 बोलेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x बट्टे x-1 मल्टीप्लाई में x-2 मल्टीप्लाई x-3। इस साइड आप क्या बनाएंगे? लघुत्तम बनाएंगे, तो x-1 मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई x-3। तो प्यारे बच्चों देखिए, a मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई x-3 प्लस b मल्टीप्लाई x-2 से इसमें भाग दे दिए, तो ये 2 बचे गुणनखंड, इनको लिख दीजिए मल्टीप्लाई x-3 प्लस c। इसका इसमें भाग दिए, ये 2 गुणनखंड बचे, तो इनको इससे गुना कर दीजिए -1 x-2। ठीक है, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर a मल्टीप्लाई x-2 x-3 b मल्टीप्लाई x-1 मल्टीप्लाई x-3 प्लस c मल्टीप्लाई x-1 मल्टीप्लाई x-2। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना दे दें? 3। कितना दे दिया प्यारे बच्चों? 3।
ठीक है, तो समीकरण 3 से x बराबर 2 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म यहाँ 2 पुट करते ये पूरा a वाला 0 और c वाला 0, तो 2 इज इक्वल टू b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 b कितना, यहाँ पे आपका +1, सॉरी, ओके, यहाँ पे -1, तो 2 इज इक्वल टू -b, या b का वैल्यू मेरे पास आ गया -2। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्यारे बच्चों, -2। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, आगे देखिए, आगे लिखिए, यहां पे यहीं कर दूंगा, यहां कर देता हूं, यहां लिख देता हूं समीकरण 3 से x इज इक्वल टू 3 से 3 हो, कितना ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, 3 लेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 3 पुट करते ही, यहाँ 3 पुट करते ही b वाली 0 हो जाएगी, तो x की जगह 3 पुट कर दिए, a और b वाली 0, क्योंकि यहाँ 3 पुट किया तो 0 पूरा 0, यहाँ 3 पुट किए पूरी 0, c वाली में देखिए 3 माइनस 1 3 माइनस 2 कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा 1, तो c 2 1, तो 3 इज इक्वल टू 2c और c बराबर 3/2, कट रहा है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते, c कितना हो गया 3/2, ओके, ये c की वैल्यू आ गई है 3/2, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इस समीकरण 3 में ही में x बराबर 1 पुट करिए, कितना 1 पुट करें तो b वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ 1 पुट करते ही, 1 पुट करते ही ये c वाली टर्म 0 हो जाएगी, x की जगह 1 पुट कर दो, ओके, तो a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 -1 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना 2, तो 2a और a बराबर 1/2, a बराबर 1/2, क्लियर है या बता दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे कि a b c का मान समीकरण 2 में रखने पर a b c का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो x बट्टा x माइनस ए x माइनस 1 x बट्टा x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इजिकल टू a की वैल्यू 1/2 गुना 1/a x माइनस 1, b की वैल्यू -2 तो -2/, x माइनस 2, c की वैल्यू 3/2 तो +3/2 गुना
1/(x-3) 4, समीकरण 4 दे दिया। और यहां लिखा समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 मल्टीप्लाई 1/(x-1) -2/(x-2) प्लस 3/2 मल्टीप्लाई में 1/(x-3) dx। सबको सेपरेट सेपरेट कर दो समाकलन में। तो I इजिकल्स टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/(x-1) dx, -2 आउटसाइड 1/(x-2) dx, 3/2 इंटीग्रेशन 1/(x-3) dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इजिकल्स टू 1/2 log मॉडुलस x-1 -2 log मॉडुलस x-2 प्लस 3/2 log मॉडुलस x-3 प्लस c। तो ये जो है प्यारे बच्चों हमारी आंसर बनेगी कंप्लीटली। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व कर लेते हैं। माना I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 2x/(x² प्लस 3x प्लस 2 dx। देखिए बच्चों, अंश में जो पद है उसकी घात x की 1, यहां पे 2 है, तो ये उचित परिमेय फलन तो है। अब आपके पास दो तरीके हैं कि भाई ये जो है यहां पर हर में इसका आप जो है अंश में या तो अवकलन बना लीजिए 7.4 के तरीके से। ठीक है, इसकी जो है अवकलन ऊपर बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 जोड़ दीजिए, 3 घटा दीजिए, तो 2 पार्ट बन जाएंगे, I1 और I2, फिर सोल्व कर लीजिए। या आप जो हर में जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इसके गुणनखंड कर लीजिए और फिर कर लीजिए। तो चलिए हम 7.5 के तर्ज पे ही करते हैं, इसको इजी रहेगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2, इसके गुणनखंड करें तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 2, 1 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 2x/(x प्लस 1) मल्टीप्लाई में x प्लस 2 dx, ये बन गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं यहां। अब इसको आप लोग, इसका आप आंशिक भिन्न से वियोजन कर लीजिए। माना या पृथक्करण, वियोजन और पृथक्करण एक ही होता है। 2x/(x प्लस 1) मल्टीप्लाई x प्लस 2, कौन सी फॉर्मेट इस्तेमाल होगी? a/(x प्लस 1) प्लस b/(x प्लस 2। ठीक है मेरे बच्चों,
इससे आगे का यहां बना दीजिए 2x बट्टे x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2, और इस साइड लघुत्तम ले लीजिए जो हो जाएगी x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2। इसको यहां गुना कर दीजिए तो a मल्टीप्लाई x प्लस 2, b मल्टीप्लाई x प्लस 1, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस 1। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे प्यारे बच्चों यहां, और इसको दे दें 3, और यहां लिखें समीकरण 3 में x इज इक्वल टू -2 ले लें तो 2 गुना -2, a यहां -2 पुट कर दिए, यहां 2, b -2 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना -4, ये कितना -b, तो b बराबर 4 आ गया। ठीक है, फिर लिख देते हैं समीकरण 3 में x इज इक्वल टू -1 ले लें तो 2 गुना -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2 b -1 प्लस 1, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये कितना -2 1, तो a बराबर -2, a का मान -2 और b का 4 हमें प्राप्त हो रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए प्यारे बच्चों, लिखिए a, b का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो रखेंगे तो 2x बट्टे x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू -2 बट्टे x प्लस 1, b का वैल्यू 4 बट्टे x प्लस 2। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 बट्टे x प्लस 1 प्लस 4 बट्टे x प्लस 2 dx। सेपरेट कर देना, i इज इक्वल टू -2 आउटसाइड इंटीग्रेशन 1 बट्टा x प्लस 1 dx प्लस 4 आउटसाइड इंटीग्रेशन 1 बट्टा x प्लस 2 dx। तो i इज इक्वल टू -2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 4 log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, तो ये फाइनल हमारी आंसर बन जाएगी बिल्कुल।
देखते हैं स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन नंबर 6। स्टार लगा लेना इसको। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x dx। अब प्यारे बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद बनेगा, तो x में जो बहुपद है उसकी घात यहाँ कितनी है 2, इसको इससे गुना करो तो नीचे भी घात कितनी है 2। अंश और हर में जो बहुपद है दोनों की घात क्या है समान। तो जब दोनों की घात समान हो तो हम क्या करते हैं कि जो हर में जो बहुपद है वैसा का वैसा हम अंश में बनाने का प्रयास करते हैं, यानी हर के बहुपद को अंश में कॉपी करने का प्रयास करते हैं, वैसे का वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मैं सारा का सारा काम इधर रफ में कर रहा हूं। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर गुना कर दो एक बार, x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, मुझे पहले तो 2x स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां पे ऊपर नीचे 2 से गुना कर रहा हूं, तो 1 माइनस 1/2 ऐसे लिख दिया और इसको लिख दिया 2x स्क्वायर। ओके, ये वाला पोर्शन ओके हो गया, यानी इस x स्क्वायर को हमने 2x स्क्वायर बना दिया। अब मुझे जो है x यहां पे क्या करना है, x बनाना है। तो आप कहोगे सर x जोड़ दो x घटा दो, लेकिन यहां पे बाहर 1/2 भी तो रहेगा, तो आप 1/2 x/2 जोड़ो और x/2 घटाओ, अभी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने ऐसा किया। अब ये जो दो पोर्शन है इनमें से अगर आप 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये कितना, ये आपका x और ये कितना -2x स्क्वायर, और ये जो बचा वो बोलो सर वो 1 माइनस x/2, और नीचे का जो पोर्शन है वो तो ये है ही। यस या नो? फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अंश और हर के बहुपद की घातें क्या है समान है। जब भी अंश और हर के बहुपद की घात समान हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो हर में बहुपद है उसको अंश में कॉपी करने का प्रयास करते हैं, यानी वैसा का वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समाकलन करने योग्य बनाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले पद में -2 था, तो मैंने क्या किया 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए। फिर मुझे अंश में x भी बनाना था, तो बच्चे सोच रहे सर x जोड़ देते x घटा देते, x जोड़ देते x घटा देते तो नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है वो समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो मैंने x/2 जोड़ा, x/2 घटाया ताकि कॉमन भी आ सके। तो फिर मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये -2x स्क्वायर और ये x, देखिए एज इट इज बन गया है या नहीं बन गया, ओके। और ये जो शेष बचा उसको साइड में लिख दिया बगल में, हाँ या ना? आ गई प्रोसेस समझ में? ठीक है, अब इसको यहां लिख दीजिए ऐसा कैसा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x/2 बट्टे में इसको लिख दीजिए x मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2x dx। सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, क्या करते हैं सेपरेट सेपरेट, तो 1/2 समाकलन x माइनस 2x स्क्वायर बट्टे x मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस x/2 नीचे जो है मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2x स्क्वायर
इसको मल्टीप्लाई कर लो नीचे, x माइनस 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई 2 बट्टे में x मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2x dx। ये कितना कैंसिल हो गया, कितना, एक। तो I इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 2 बट्टे x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x dx। इसकी तो समाकलन बना दो। आप कहेंगे सर इसकी समाकलन हो गई x, ओके। और इसको प्यारे बच्चों आप x बाई 2 या x1 x, इसको I2 या I1 मान लो, 2x dx। इसको मैं I1 कंसीडर कर लेता हूं, इसका अलग से बना लेते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए आप सब लोगों को, ठीक है क्या? क्लियर रह गया यहां तक? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इस I1 वाले को कैसे करेंगे, यहां पे लिख लीजिए, माना I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई 2 बट्टे x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x dx। इसको हम आसानी से, चूंकि नीचे हर में जो है गुणनखंड बने हुए हैं, तो आसानी से इसको आंशिक भिन्नों के वियोजन से सोल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 1 माइनस एक्स बाई 2 बट्टे x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a बट्टा x प्लस b बट्टे 1 माइनस 2x। इसको मैं समीकरण दूंगा प्यारे बच्चों, यहां पे 1, इसको दूंगा 2 और इसको 3। सोल्व आउट करते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स बाई 2 बट्टे x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x, लघुत्तम देखिए x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x, a मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x प्लस b मल्टीप्लाई x। इसको मैंने काट दिया, तो मेरे पास बचा क्या, 1 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x प्लस bx, समीकरण 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करें, हमारा टारगेट क्या है, a और b का मान निकालना, a और b का मान निकालना। तो इस समीकरण 4 में मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। तो देखिए 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a, ये 0 हो जाएगी टर्म, ये भी 0, ये भी 0। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए समीकरण 4 से मैं अगर x की वैल्यू जो है 1/2 पुट कर दूं 1/2, तो देखिए 1/2 गुना 1/2 a 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस b गुना 1/2। इकट्ठे 1 माइनस 1 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी। और ये हो गया 1 माइनस 1/4 और ये हो गया b/2। इस साइड लघुत्तम 4, 4 माइनस 1 और ये हो गया b/2। देखिए प्यारे बच्चों 3/4 बराबर b/2। इससे इसको काट दिया
हाँ या ना? तो b बराबर 3/2, ये a और b का मान आ गया अपने पास। किसका आ गया? a और b का। a और b का मान जो है हम समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे। किसमें? 3 में। यहां लिख रहा हूं a और b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए आगे सोल्व करते हैं फिर इसको हम लोग। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। समीकरण 3 में रख दीजिए। तो 1 माइनस x/2 बट्टे x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x, a का वैल्यू 1 तो 1/x, b का वैल्यू 3/2 तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/1 माइनस 2x, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखिए। का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा। I1 इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 1/1 माइनस 2x dx। सेपरेट सेपरेट कर दीजिए। I1 इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx, 3/2 को आउटसाइड लिख दीजिए, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x dx। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और बहुत ही थोड़े ध्यान से करेंगे ये वाले पोर्शन का। तो I1 इजिकल्स टू कितना हो गया? 1/x का log मॉडुलस x, 3/2 एज इट इज, तो 1/x से इसका तो हो जाएगा log मॉडुलस 1 माइनस 2x। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, इसलिए इसका हो गया। लेकिन इसकी अवकलन देखो कितनी हो रही है, 1 की 0, इसकी -2, इसकी अवकलन कितनी हो रही है? -2। उससे क्या, उससे भाग लगा दीजिए, उससे क्या लगा दीजिए? भाग। ठीक है, प्लस सी। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए 1/x की फॉर्मेट होती है, ये जो लीनियर होता है तो इसका डायरेक्ट 1 ये जो पद है ये लीनियर हो तो हम 1/x के हिसाब से इसका log कर देते हैं, log मॉडुलस x कर देते हैं, हाँ है ना। बट इसकी अवकलन वो चेक करो, इसकी 0, इसकी -2, तो इसकी जो अवकलन है उससे क्या लगाइए? भाग लगाइए। ऐसा ही करते हैं। तो ये देखो आगे कितना बन जाएगा, यहां कर रहा हूं I1 इजिकल्स टू log मॉडुलस x, और ये हो गया -3/4, -3/4 log मॉडुलस 1 माइनस 2x प्लस सी, और इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 5। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण कितना दे दिया? 5। समीकरण 5 का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में, तो आंसर आएगी आपकी। तो लिख लीजिए समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर
आई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 3/4 लॉग 1 - 2x प्लस सी कट रहा है, तो चलिए इसको नीचे लिख देते हैं 1 - 2x प्लस सी। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। देखते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं। हल नंबर 7। माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बट्टा x² प्लस 1 मल्टीप्लाई के अंदर x - 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अंश में जो पद है उसकी घात 1 है और नीचे इसकी x² को x से गुना किया तो x3, यानी हर में जो पद है बहुपद है ना हर में, तो उसमें x की घात ज्यादा है, तो ये उचित परिमेय फलन है, पहले से उचित है। और हमें समाकलन करने के लिए जो फंक्शन है उसको उचित बनाना ही पड़ता है जब वो विषम परिमेय फलन हो तो। ठीक है, तो चलिए इसका आप पृथक्करण कीजिए आंशिक भिन्नों से। x बट्टे x² प्लस 1 मल्टीप्लाई में x - 1 इज इक्वल टू, देखिए कैसे करेंगे। ये जो आपका बहुपद है इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे तो कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी बट्टे x² प्लस 1 ओके प्लस सी बट्टे x - 1। क्लियर है क्या? यानी इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इस बहुपद के गुणनखंड नहीं होंगे। चलिए अब सोल्व कर लीजिए, तो x बट्टे x² प्लस 1 मल्टीप्लाई में x - 1, इस साइड की जो लघुत्तम है वो क्या बनेगी, x² प्लस 1 मल्टीप्लाई में x - 1। ओके, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहां, तो ax प्लस बी x - 1 प्लस सी मल्टीप्लाई में x² प्लस 1, इसको हटा दीजिए, तो x इज इक्वल टू ax प्लस बी मल्टीप्लाई में x - 1 प्लस सी मल्टीप्लाई में x² प्लस 1। ओके प्यारे बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 दे देते हैं। और हमारा टारगेट जो है वो ए बी और सी का मान निकालना है, तो बड़े ही दिमाग से आप लोग आराम से निकालिए। देखिए इसमें जो है x बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो 1 1 पुट किए तो यहां पे 0 हो जाएगा यहां 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0, तो c 1 की वर्ग 1 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू 2c। ठीक है प्यारे बच्चों, और c बराबर 1/2, एक तो मेरे पास c का वैल्यू आ गया। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है क्या? क्लियर। अब देखिए
एक काम आप कर लीजिए, x बराबर 0 पुट करो इसमें, इस टर्म में x बराबर 0 पुट करो, तो यहां 0 पुट कर दो, यहां 0 पुट होते ही ये 0 हो जाएगी b, और ये माइनस b हो गया। शायद आपको भाई ये 0, तो b को माइनस 1 से गुना किया तो माइनस b, ये 0 तो c को इससे गुना किया तो प्लस c। यहां से प्यारे बच्चों b इजिकल्स टू कितना हो गया, c हो गया। तो c की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो b का भी 1/2 आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक ओके होना चाहिए आपको। अब प्यारे बच्चों b और c का आ गया, एक का आ जाए तो इसको इससे गुना किए तो क्या बनेगा, पहले इसको सोल्व आउट कर लो और एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करके फिर होगा। तो चलिए थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो x इजिकल टू ए एक्स को इससे गुना किए तो ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स को इससे गुना किए तो माइनस ए एक्स, इसको इससे गुना किए बी एक्स, इसको इससे गुना किए माइनस बी, इसको इससे गुना किए सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको इससे गुना किए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, बी एक्स माइनस बी, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इस साइड तो एक्स है ही, एक्स बराबर कितना कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी, फिर एक्स कॉमन ले लीजिए तो माइनस ए प्लस बी, माइनस बी प्लस सी। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लो, की तुलना से, ठीक है। तो इस साइड तो एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ही नहीं है, इसका मतलब 0, और इस साइड a प्लस सी। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या हो गया, c इजिकल टू माइनस ए या a इजिकल टू माइनस सी। सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ए बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दीजिए a कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे। चलिए तो देखिए आगे समीकरण 2 ये रहा, एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 1, एक की वैल्यू -1/2, -1/2 एक्स, बी की वैल्यू 1/2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी का वैल्यू 1/2 बट्टे एक्स माइनस 1, और इसको आप समीकरण दे दीजिए 3 तक आपने दे दिया 4। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 4 का मान जो है आप एक में रखने पर एक में रख दीजिए। तो यहां लिखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर। तो समीकरण जो 4 है उसकी मान 1 में रखेंगे और सोल्व कर लेंगे, समाकलन बना लेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर -1/2 x प्लस 1/2, नीचे हो गया हमारे पास x² प्लस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 dx। सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो -1/2 x प्लस 1/2 x² प्लस 1 dx प्लस 1/2, इसको आउटसाइड लिख दीजिए, 1/x माइनस 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको भी आप सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, इसको भी आप सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। -1/2 को मैंने लिख दिया आउटसाइड, x/x² प्लस 1 dx, और इसमें अलग से भाग दे दिया 1/2, तो 1/x² प्लस 1 dx। ठीक है, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए आगे, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। देखिए इसकी समाकलन हो जाएगी log से, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का हो गया। यहां पे देखिए, यहां पे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन देखिए कितना होता है 2x, तो यहां 2x बना लीजिए, कितना बना लीजिए 2x, और 1 का अवकलन 0, तो यहां ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो इसको देखिए मैं कैसे सेट कर रहा हूं, नीचे 2 से गुना करते ये -1/4 हो गया, इंटीग्रेशन 2x बट्टे x² प्लस 1 dx। मैंने 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे, तो ये तो -1/4 हो गया, ये एज इट इज। इसको देखिए, इसकी बना दो 1/2, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स की, ये टेन इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, इसका प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1, लीनियर फंक्शन है ना, तो 1/, लीनियर फंक्शन है तो उसकी log हो जाएगा। लेकिन इसका अवकलन देखिए, x का 1, इसका 0, तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c। यहां देखिए ये हो गया -1/4 log मॉडुलस x² प्लस 1 प्लस 1/2 टेन इनवर्स x प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, वो हमने लगाई, जो वो है इंटीग्रेशन f डेश x बट्टे f ऑफ x dx, जिसका क्या होता है log मॉडुलस f ऑफ x प्लस c। यानी हर में जो फंक्शन है उसका अंश में अवकलन विद्यमान है, तो ये प्रॉपर्टी लगती है, तो उससे हमने कर दिया। इसको क्लियर होना चाहिए यहां तक आपको। देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन दे रखा है हमें, जिसका बनाना है वो 1/,
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू डी एक्स। तो देखिए कैसे बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से यानी आंशिक भिन्नों के अवकलज से। तो एक बट्टा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू, इसको लिखेंगे ए बट्टा एक्स माइनस वन। पहले इस फंक्शन को एक बार, फिर इसकी पावर जो है दो करके लिखेंगे, ठीक है, प्लस सी बट्टे एक्स प्लस टू, एक बट्टा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर गुना में एक्स प्लस टू, और इस साइड प्यारे बच्चों लघुत्तम देखिए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो इस साइड है वही आएगी एक्स प्लस टू। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये का ये इस साइड लघुत्तम बनेगा। तो एक्स माइनस वन से भाग दिए तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू से, बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक्स प्लस टू से, और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर वन बोलिए, इसको टू बोलिए, और वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस सी मल्टीप्लाई के अंदर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए समीकरण 3 से में आप x बराबर एक पुट कर दो, कितना एक, तो x बराबर एक पुट करते ही ये टर्म जीरो और ये टर्म जीरो, केवल ये बचेगी। तो b और एक पुट करते ही वन प्लस टू, तो एक बराबर तीन बी और b बराबर एक बट्टा तीन, b बराबर एक बट्टा तीन। क्लियर है? समीकरण 3 में अब देखिए आप x की वैल्यू जो है माइनस टू पुट कर दीजिए, माइनस टू, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये सी का आंसर आ जाएगा माइनस टू माइनस वन इसकी होल स्क्वायर माइनस तीन का होल स्क्वायर, तो नो सी और सी बराबर एक बट्टा नौ, सी बराबर एक बट्टा नौ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? अब एक काम और कर लीजिए आप, समीकरण 3 में आप x बराबर जीरो पुट कर दो, x बराबर कितना पुट कर दो, जीरो, तो देखिए उससे क्या होगा, वन, x की जगह जीरो पुट कर दिए, इसकी जगह जीरो पुट कर दिए, तो ये हो गया माइनस टू ए। ठीक है, यहां पे माइनस एक बचा, यहां दो बचे, दोनों गुना होके माइनस दो, उसको ए से गुना किए तो माइनस टू ए, ये जीरो, तो ये कितना हो गया प्लस का टू बी, और यहां पे जीरो पुट के माइनस एक बचा, माइनस एक का वर्ग एक प्लस सी, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप इसमें जो है b का और c का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वन इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस बी का वैल्यू एक बट्टा तीन, तो दो बट्टे तीन, सी का वैल्यू एक बट्टे नौ, ओके। अब आगे सोल्व करते हैं, वन माइनस टू बाई थ्री माइनस वन बाई नाइन,
इजिकल्स टू -2a। ठीक है, 9 लघुत्तम, तो 9 3 तिया 9, 3 दूनी 6, -1 -2a। तो ये हो गया 2/9 इजिकल्स टू -2a। तो a इजिकल्स टू हो गया -1/9। a की वैल्यू आ गई -1/9। यहां तक ओके होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी है, हमने यहाँ पे फंक्शन गलत लिख रखा है। यहाँ पे 1 नहीं है, x है। पहले तो x कर दीजिए इसको यार। ओके, ठीक है, x कर दिए। अब देखिए समीकरण 3 में x का वैल्यू 1 पुट किए तो ठीक है, x की वैल्यू -2 पुट किए तो यहां पे भी -2 आएगा इस साइड, -2 -2 और -2। तो c की वैल्यू माइनस जो है -2/9 होगी। कितना? -2/9। अब जब हम क्या पुट किए? 0। x की जगह कितना पुट किए? 0। तो इस साइड जो है 0 हो जाएगा। बस एक ये ख्याल कीजिए, यहां पे 0 हो जाएगा, 0। और c का वैल्यू -2/9। -2/9। चलो -2/9। ओके, तो थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा यहां पे भी आपको। ये वाला जो है मैं साफ कर देता हूं, फिर गड़बड़ हो गया इसमें थोड़ा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इस 2a को इस साइड लेके आ जाइए। 2a बराबर 2/3 -2/9। 2a बराबर, इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए यार। तो 1/3 -1/9, 2 से 2 कट गया। तो a बराबर लघुत्तम आ गई 9, 3 तिया 9। तो a की वैल्यू आ गई 2/9। कितना आ गया? 2/9। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने ऊपर जो है x उतारा ही नहीं, तो वो तो मिस्टेक होनी थी। चलिए अब a b और c का मान, a b और c का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, a, b, c का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा? x/(x-1) का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में x+2। a की वैल्यू अपने पास आ गई प्यारे बच्चों 2/9। तो 2/9 गुना 1/(x-1). ठीक है, b का वैल्यू अपने पास 1/3। तो 1/3 गुना x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, c का वैल्यू अपने पास -2/9। तो -2/9 गुना के अंदर 1/x+2, 1/x+2। ठीक है, ये गुना में है, इसको कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4। कितना नंबर? 4। और यहां लिख दीजिए समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में नहीं, 1 में रखने पर
यानी यहां पुट कर देंगे और समाकलन बना देंगे प्यारे बच्चों। चलिए फिर तो देखिए अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/9 गुना 1/(x-1) प्लस 1/3 गुना 1/(x-1) का होल स्क्वायर माइनस 2/9 गुना 1/(x+2) dx। सेपरेट सेपरेट कर लो। 2/9 समाकलन 1/(x-1) dx प्लस 1/3 समाकलन 1/(x-1) का होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 समाकलन 1/(x+2) dx। तो प्यारे बच्चों सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए ये तो 2/9 एज इट इज, इसका हो गया log मॉडुलस x-1 1/3 एज इट इज, इसको ऐसे कर दिए x-1 की होल पावर -2 लिख दीजिए dx -2/9 log मॉडुलस x+2 प्लस c। इसको आगे बनाइए 2/9 log मॉडुलस x-1 प्लस 1/3। तो x-1 जो ये जो अंदर फंक्शन है ये लीनियर है, तो -2 + 1 बट्टे -2 + 1। ठीक है, इसका अवकलन x का 1 नीचे अवकलन से भाग देंगे तो 1 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा में। -2/9 log मॉडुलस x+2 प्लस c। तो फाइनली देख लीजिए I इज इक्वल टू 2/9 log मॉडुलस x-1 -1 बचेगा जो यहां पे गुना हो जाएगा तो -1/3। ठीक है, यहां पे कितनी घात बची -1, तो उसको नीचे ले आइए तो इसको लिख दीजिए 1/(x-1) घात 1 बची नेगेटिव में, तो फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लेके आ जाइए -2/9 log मॉडुलस x+2 प्लस c। ये प्यारे बच्चों आपके आंसर हो जाएगी। और ये जो है हमने कैसे बनाया, ये वाला कौन सी प्रॉपर्टी लगाई देख लीजिए, ax - b इसकी होल पावर n dx। काफी बार बता दिया मैंने आपको। तो ये जो है लीनियर है, तो ax - b की पावर n+1 बट्टे n+1। और ये जो फंक्शन है लीनियर फंक्शन, इसका अवकलन तो ax का a और उसका b प्लस c। ये प्रॉपर्टी लगी है भैया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है। अब इसमें आप 1-2 स्टेप और कर सकते थे। देखिए सुन, यहाँ पे 2/9, यहाँ पे 2/9 कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए यार, 2/9 कॉमन ले लिए तो log मॉडुलस x-1। ठीक है, 1-2 स्टेप और बढ़ा दीजिए, -log मॉडुलस x+2 1/3 गुना के अंदर 1/(x-1) प्लस c। यहां पे log m-n का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जो क्या होता है log m/n। तो ये log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा 1/3 गुना x-1 प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे log m - log n
लोग एम बटे एन का प्रॉपर्टी लगाया है हमने। क्लियर है क्या? ओके। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।